हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन पातेपुर मठ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मठ में पहुंचे, जहां उनका पुरजोर स्वागत किया गया। पातेपुर राम जानकी मठ के महंत बाबा विश्वमोहन दास ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कार्यक्रम जैसा कि आपको पता होगा, ये इस राम जानकी मठ के द्वारा जो जन्माष्टमी बनाया गया था, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बनाने के बाद उसके 6 दिन के बाद उसका छठिहार मनाया जाता है। तो आज उसका आयोजन था। आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए। हमको भी कृपापूर्वक यहाँ के महंत जी ने बुलाया था, हम भी आए भगवान का आशीर्वाद लेने, भगवान के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए। तो हमको अच्छा लगा। सर, अगला मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। हम तो हमेशा सबकी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन हमारी पत्रकारों की सुरक्षा और इसकी सुविधा पर सरकार हमेशा से उदासीन रही है। तो इसके बारे में सर क्या सरकार, आपकी जो सरकार है, वो सोचेगी? पत्रकारों की सुरक्षा तो समझिए कि सरकार के विशेष प्राथमिकता में। आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी सरकार जब पूरे तरीके मुस्तैद रहती है, तो पत्रकार तो भाई जनतंत्र के एक आवश्यक अंग है ना। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार उसकी सुरक्षा को कैसे छोड़ सकती है, या उसमें कम कैसे प्रयत्न कर सकती है। हमने तो देखा है कि जहाँ कहीं पत्रकारों पर कोई इस तरह का प्रहार हुआ है या कोई भी इस तरह की आपराधिक घटना हुई है, तो सरकार ने मुस्तैदी से उसकी जांच करा के जो भी अपराधी लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार की ईमानदारी और सरकार का प्रयास हमेशा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में, और वो सरकार करती है। सर, G20 सम्मेलन में नीतीश कुमार जी पहुंचे थे और मोदी जी के साथ दिखे, क्या कुछ खेल होने वाला है फिर क्या? वो G20 सम्मेलन में मोदी जी भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे जी। और मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रपति महोदया ने बुलाया था, तो ये वहाँ गए, दोनों थे, तो मिले तो क्या मैंने नहीं मिलते। इंडिया गठबंधन से विरोध चल रहा था। कहाँ? इंडिया गठबंधन से विरोध चल रहा था। इंडिया गठबंधन का कोई फैसला आपने पर सुना था क्या? ऐसी चर्चाएं हैं सर, पिक्चर तो काफी वायरल हो रही है। इंडिया गठबंधन का इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने या विरोध करने का कोई फैसला आपने सुना है क्या? लेकिन ये चर्चाएं काफी चल रही है कि फिर से मुख्यमंत्री सब लोगों ने अलग अलग फैसला लिया। तो मुख्यमंत्री जी तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी अलग क्यों? कोई बात पूछते हैं तो पूरी बात समझ लीजिए ना, नहीं तो फिर अगला ऐसे ही कचरा सवाल पूछिएगा। जी बोलिए। इंडिया गठबंधन का कोई इस तरह का फैसला नहीं था, और न ही प्रधानमंत्री से मुलाकात का जो आप कोई विशेष अर्थ लगा रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री के बुलाने पर मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे, राष्ट्रपति ने बुलाया, जो एक गैर राजनीतिक संवैधानिक पद होता है, और इतने देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, इसलिए उस कार्यक्रम का राष्ट्रीय महत्व था। और हम लोग जनता दल यू या हमारे नेता, कोई राष्ट्र के प्रतिष्ठा की बात होती है तो उसमें राजनीति नहीं हम लोग देखते। सर, हम अधिकतर मामले ऐसे देखे गए हैं कि जब हम पत्रकार स्कूलों में घुसने की कोशिश करते हैं और किसी तरह की गड़बड़ियाँ उसमें पाई जाती है, तो डायरेक्ट वहाँ के BEO या फिर जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, वो हमसे कभी डिग्री खोजने लगते हैं और कभी हमें ये कह के वहाँ से हटाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपने किसके अनुमति से स्कूल में प्रवेश किया। तो आप हमें ये बताएं कि जब स्कूलों में किसी तरह की गड़बड़ियाँ पाई जाएगी और बच्चों के साथ अगर शिक्षा के साथ कोई समझौता होगा, तो उस समय पत्रकार नहीं जाएगा, तो क्या स्कूल में ताला लगने के बाद हम लोग जाएंगे कि हम चोर साबित हो जाए? अब आपके साथ क्या हुआ है ये तो आप लिख के दीजिएगा, उसकी पूरी जांच होगी। वैसे सब लोग जानते हैं
कि आप लोग पत्रकार लोग या मीडिया में अगर स्कूल के पढ़ाई की भवन की किसी तरह की कोई खामी दिखाई जाती है तो सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई किया है और उस कार्रवाई को आप लोग अपनी उपलब्धि भी बनाते हैं कि जब चैनल पर वो कार्रवाई बताते हैं तो ये भी दिखाते हैं जो हम ही लोगों ने इसी चैनल ने इस मामले को उठाया था, इस मामले को दिखाया था, तो ये कार्रवाई होती है तब ना। लेकिन सर लेटर जारी कर दिया जाता है बीईओ की तरफ से। अरे वो तो अब अलग अलग मामले में क्या हुआ है वो तो अलग बताइएगा तब ना, ऐसे अभी बोल रहे थे हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा